वहीं कोरोना से जुड़ी एक अहम खबर कानपुर से सामने आ रही है। 3 मदरसों में लगभग 40 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जमातियों के संपर्क में ये छात्र आए थे, जिसकी वजह से ये संक्रमित हो गए। दिल्ली मरकज से लौटे जमातियों के संपर्क में आने की वजह से अब 40 छात्र संक्रमित हुए हैं और इन 40 छात्रों से न जाने कितने लोगों तक ये संक्रमण फैला है या फैलने की गुंजाइश कही जा सकती है। लगातार पता लगाने की कोशिश ये की जा रही है कि इन 40 छात्रों के संपर्क में और कितने लोग आए थे। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, जहां एक और 3 मदरसों के 40 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं दूसरी ओर सड़क पर मारपीट हो रही है और सड़क पर मौजूद इस भीड़ को देखकर ये ऐसा लगता ही नहीं है कि लॉकडाउन यहाँ पर लगाया भी गया है, क्योंकि इतनी भीड़ सड़क पर उतरती है और ऊपर से मारपीट करती है, जो अपने आप प्रशासन पर सवाल खड़े करते हैं। तो कानपुर के अस्पतालों में जमात से जुड़े कोरोना पीड़ितों की हरकतें थमने का नाम भी नहीं ले रही हैं। यहाँ कभी खाने को लेकर हंगामा होता है तो कभी हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की जाती है। हमारे सहयोगी अमित सिंह इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। भाई मारपीट कानपुर मेडिकल कॉलेज में जमातियों की बदसलूकी और अभद्रता के मामले में स्वरूप नगर थाने में मामला दर्ज हो गया है। ये पूरा मामला अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज हुआ है और इस रिपोर्ट में धारा 269, 271 और 323 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये मामला कानपुर मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉक्टर आर.के. मौर्य की शिकायत पर दर्ज किया गया है और इस पूरे मामले की अब उच्च स्तरीय जांच की बात भी सामने आ रही है। दरअसल ये बात सामने आई थी कि कानपुर मेडिकल कॉलेज में जमातियों ने एक बार फिर से अभद्रता और बदसलूकी की थी। दरअसल इस पूरे मामले में ये बात सामने आई थी कि जमातियों का कहना है कि वो लोग रोज़ रोज़ के दिए जाने वाले खाने से ऊब चुके हैं। उनको दाल रोटी चावल से अब दाल चावल रोटी नहीं खाना है और उनको बिरयानी और मसालेदार खाना दिया जाए। जिसके बाद जो वार्ड बॉय ने जब इस बात का विरोध किया था तो इन लोगों ने वार्ड बॉय को मारने के लिए भी दौड़ाया था। इस पूरे मामले पर जो कॉलेज की प्रिंसिपल हैं उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की बात कही थी और आला अधिकारियों को इस पूरे मामले से अवगत कराया था और ये कहा था कि अगर इन लोगों का ऐसा ही व्यवहार जारी रहेगा तो वो लोग इस पूरे मामले को शासन को अवगत कराएंगे और कहीं ना कहीं इस पर एक्शन लिया जाएगा। और इसी के तहत आज स्वरूप नगर थाने में पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, शिकायत दर्ज कराई गई है। ऐसा पहली बार नहीं है जब लगातार ये मामला सामने आया है। इससे पहले भी जमातियों का एक गुट था जिसने डॉक्टरों से अभद्रता की थी, पैरामेडिकल स्टाफ से अभद्रता की थी। उसके बाद वो लोग बाद में उन लोगों को समझाया गया था तो वो लोग मामले की गंभीरता को समझकर हालांकि वो लोग शांत हो गए थे, लेकिन ये जमातियों का दूसरा ग्रुप था जिसने इस तरह की बदसलूकी की थी। तो फिलहाल इस पूरे मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अब आगे क्या एक्शन होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन शायद इस शिकायत दर्ज होने के बाद अब जो ये लोग हैं वो मामले की गंभीरता को समझेंगे और आगे डॉक्टरों के साथ ऐसी बदसलूकी नहीं करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ नेशन कानपुर। डॉक्टरों के साथ जहां बदतमीजी की खबरें सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर एक साथ 40 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं कानपुर के भीतर ही, और ये अपने आप में एक बड़ी चिंता की खबर है। हमारे साथ अमित, हमारे सहयोगी कानपुर से जुड़ रहे हैं। अमित, अब सरकार की तरफ से क्या कुछ खास कदम उठाए जा रहे हैं जब इन 40 बच्चों के संक्रमित होने की खबर सामने आई है? देखिए, लगातार जो डीएम है ब्रह्मदेव राव तिवारी, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि जो ये संक्रमित बच्चे हैं उनका बेहतर तरीके से इलाज कराया जा रहा है। लेकिन एक चिंता वाली बात और आपको बता दें कि अभी भले ही 40 बच्चे संक्रमित निकले हो, लेकिन ये संख्या कहीं ना कहीं अभी कुछ और बढ़ सकती है, क्योंकि इस बात को इस चीज़ से समझा सकता है कि कानपुर में करीब 200 के आसपास मरीजों की संख्या पहुँच चुकी है और इनमें से करीब 60 बच्चे ऐसा बताया जा रहा है जो संक्रमित है। हालांकि अभी 40 बच्चे ही है, लेकिन 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं जो अभी क्वारंटीन किए गए हैं, उनको कोरोना संदिग्ध माना जा रहा है। और ये सब कारण इसलिए हुआ क्योंकि जो दिल्ली मरकज से यहाँ जमाती लौटे थे वो दीनी तालीम देने के लिए इन बच्चों से संपर्क में आए थे। हाँ। जिसके बाद इतनी बड़ी संख्या में ये बच्चे कोरोना पॉजिटिव निकल कर सामने आए। ये एक बड़ी चिंता की बात है क्योंकि इनमें से अधिकतर जो छात्र हैं उनकी उम्र 10 से 20 साल की है और ये सब बाहर के छात्र हैं। कोई पश्चिम बंगाल का है, कोई बिहार का है, बिहार के कई जिलों से यहाँ पर छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। तो एक बड़ी चिंता है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि पूरा बेहतर तरीके से इन लोग का इलाज कराया जा रहा है और जो भी छात्र बाहर भी जा चुके हैं क्या? इन लोग की मदद होगी वो की जाएगी।
देखिए, उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग की बात चल रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ये लोग शायद जो मदरसे के आसपास का स्थान है वहां पर ये लोग गए हों, लोगों के संपर्क में आए हों। लेकिन जो ये मदरसे हैं, 3 मदरसे ऐसे हैं, कुली बाजार, जाजमऊ और मछरिया नौबस्ता, ये तीनों फिलहाल इस वक्त हॉटस्पॉट एरिया घोषित हैं। आसपास का इलाका पूरी तरीके से बफर जोन और हॉटस्पॉट के एरिया में आता है, तो उनको सील किया गया है। लेकिन कांटेक्ट ट्रेसिंग चल रही है। शायद ऐसा हो कि ये लोग किसी और के संपर्क में आए हों, तो फिलहाल उनको भी कांटेक्ट ट्रेसिंग करके उनको क्वारंटीन करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन एक ये बड़ी समस्या है, बड़ी चिंता की बात है एक बड़ी कि जो चिंता छात्र का हैं, विषय है, क्योंकि ये देश के भविष्य हैं, जिनकी उम्र 10 से 20 साल के बीच बताई जा रही है, वो कोरोना संक्रमित हुए।